Have a nice day. Good morning, all the friends. Please take your seat and I shall start. अलजेब्रा का बहुत ही बेहतर सवाल एग्जाम में, लगभग छोटा हो या में बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग प्रश्न आया हुआ है। अब यहाँ से बड़ा जो क्वेश्चन दिया है इसको किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इजीली। तो यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, वेरी सिंपल, आप बस सकते इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे करना हो इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ मेरा देखो ये जो कंडीशन दिया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कंडीशन को आप एक्स पावर a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। क्या ax पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दिया है। या आगे मैं क्या लिखूंगा, x पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं किसी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 1। क्लियर। यदि किसी संख्या का घात शून्य हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डेबिट 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंपेयर करोगे, यू विल कंपेयर बोथ साइड। अब यहाँ देखो ना, अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या मान आएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, आप रिमेंबर कीजिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, मैंने बताया था इस कंडीशन में बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3abc होता है। यही प्रतिबंध आपको सेटिस्फाई करना था, तो यहाँ से ऑप्शन सी विल बी मैच। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या आप इस सवाल को 10 सेकंड नहीं सॉल्व कर सकते हो, यदि आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा किसी आप जबकते ही इसको आप झपट से सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें नो टाइम। क्लियर, बहुत ही आसान प्रश्न था। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ये अलजेब्रा का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे बोला दिया है कि एक आपके पास इक्वेशन है x² प्लस 8x प्लस 8 का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, x के किस मान के लिए इसका मान न्यूनतम होगा। यहाँ जो बड़ा दो क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आपके पास दो प्रश्न बनेंगे। एक यह प्रश्न बन सकता है कि x के किस मान के लिए इस समीकरण का मान निम्नतम होगा। निम्नतम होगा, इस समीकरण का मान क्या होगा, न्यूनतम माने मिनिमम वैल्यू होगा इस x के किस मान के लिए, ये देखना है। और दूसरा मान ये क्लियर करना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है इस इक्वेशन का। अब यहाँ देखो बड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब यहाँ देखो बड़ा, सबसे पहले फर्स्टली आपको इस इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, सबसे पहला कदम। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे मित्रों देखिए क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में किस तरीके से चेंज करेंगे, हाउ कैन यू चेंज दिस इक्वेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बेटा, x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, इसके आगे करके वर्क कर देना है। इसका आधा करेंगे गुणांक को, इसका वर्क कर देना है बेटा, वर्क करके जोड़ना है, नहीं घटा देना है। अब इसका r का आधा आप लोग जानते हैं 4 होगा, तो 4 को वर्ग क्या होता है, 4 को वर्ग क्या होता है 16, 16 होता है, आप जानते हैं। तो 16 जोड़ेंगे, 16 घटाएंगे, प्लस एक ऑलरेडी टर्म में पहले से मौजूद है। अब यहाँ से देखो बेटा, इसको हम देख लेते हैं। अब ये क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से देखो बेटा, इसका यहाँ तो होल स्क्वायर मैंने लिखा, अब यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यही वैल्यू आपको डिसाइड करेगा, तो x के किस मान के लिए इस इक्वेशन का मान मिनिमम है, यह ध्यान में बिठा देखो। x का मान अगर हम -4 रखेंगे, x का मान क्या होगा, -4 होगा, तो इस समीकरण का मान मिनिमम आएगा। मिनिमम का मतलब बेटा इसका मान -8 हो जाएगा। -8 से छोटा इस इक्वेशन का मान हो ही नहीं सकता। x का चाहे जो भी मान रखो, लेकिन इसका मान -8 से कम कभी नहीं इस इक्वेशन का आएगा, यानी सबसे कम क्या आएगा, -8 हो सकता है। यही प्रश्न पूछा गया है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा। कैसे मैंने डिक्लेयर किया, आप यहाँ से देख सकते हैं। x को पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा। आई शैल कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर दिस इक्वेशन। अब यहाँ से जैसे बदलने की बेटा देखो, ये हमेशा लॉजिक देखिए इन्वॉल्व होता है। जो x का कोएफिशिएंट होता है बेटा, यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 हो बेटा, 1 होगा तभी हम इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब x का कोएफिशिएंट 8 है, इसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, 4 हो जाएगा, आधा 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे उतना आप घटा दो, क्या इसके मान पर कोई फर्क पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट अपॉन दिस वैल्यू।
अब यहाँ से इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया और माइनस से इन दोनों का डिफरेंस आया है। अब यहाँ टुकड़ा x का मान जब -4 रखेंगे वैल्यू 0 हो जाएगा तो -8 ही बचेगा। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रश्न का आशय यह है बेटा कि x का जो मान अगर हम x का मान अगर -4 रखेंगे तो इस समीकरण का मान सबसे कम होगा और बाकी जो भी मान रखेंगे इस समीकरण का मान -8 से ज्यादा ही आएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? आंसर इज करेक्ट। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसको आप पढ़ के आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जाम में। गॉड ब्लेस यू। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न। अब इसमें मैं चैलेंज करता हूँ, उसमें 99% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। इसका रीजन है, यहाँ तो बेटा बहुत ही आसान है। इस प्रश्न को करने के लिए आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। Only 5 सेकंड within you can solve this questions। इसको कैसे आपको करना है देखो ध्यान दीजिए। यहाँ देखो बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों के बीच। यहाँ क्या दिया है देखो बेटा, सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्या जाता है, इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो घबराना मत। यह सोच के मत घबराना कि सर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है नीचे का मान। ये कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बेटा, इसमें आपको करना क्या है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। इस मेरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात पर क्लियर करो बेटा। जैसे यहाँ 3 बेटा, यहाँ क्या है 25 है। आप जरा सोचिए यहाँ 5 होगा तभी इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा 25। कॉमन सेंस लगा सकते हैं सर। तो 5 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ यही सोचो 3x को 5x में बदलना है तो मैं क्या करूंगा कि 5x हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, आप बेटा देखो 3x को 5x में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, 5/3 से गुणा कर दो। सिंपल आइडिया। 5/3 से क्या करेंगे, सिर्फ गुणा कर देना है मेरे दोस्त। 5/3 से आप गुणा कर देंगे। गुणा करने का मतलब बेटा इस टर्म में होता है मल्टीप्लाई, दोनों साइड में करना होगा ना। तो इसको 5/3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ देखो बेटा 3x से गुणे 5/3 आप लिख दो, फिर 1/5x से गुणे 5/3 लिख दो। कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी सोच में है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से आप इसको झम कर सकते हो, इसे भी आप झम कर सकते हैं, यू हैव नो प्रॉब्लम। यहाँ से आप इसको झम कर सकते हो, 5 आया। अब यहाँ मेरे दोस्त क्या आया है, 5x है और प्लस क्या आया है मेरे दोस्त, यहाँ पे 1/3x आया और यहाँ पे 25 आया। सिंपल। अब इसी को आप दोनों साइड का वर्क करेंगे, आंसर पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। अब इसको क्या करना है, वर्क कर लेना है दोनों साइड का। और टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, देखो स्क्वायर करेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे और आगे इसका स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर देखो बेटा मैं लिख दे रहा हूं 25x स्क्वायर, b स्क्वायर माने 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इज कांस्टेंट 2a 5x b 1/3x इक्वल टू 25 स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं 625 होता है। क्लियर मेरे दोस्त, आंसर आ चुका है, घबराने कोई बात नहीं। यहाँ 10/3 बेटा उसमें से घटा देना है, बस आंसर पे डायरेक्ट आएंगे -30 पर, क्योंकि -30 इसलिए हो रहा है कोई आंसर ही मैच नहीं करेगा। अब यहाँ से आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, इसको मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे। 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 625 और माइनस क्या लिखोगे मेरे मित्र 10/3 लिख जाना है। बस इसे सिंपलीफाई कर दो भाई। 625 दिया, 875 में से 10 घटाओगे 65 हो गया 1800। बस आंसर हो गया मेरे दोस्त। 1800 क्या आ गया दोस्त, 65 आया है मेरे मित्र। घटा मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसको लिख लो, खेल खत्म। अब इसको काट सकते हो, थोड़ा लिख सकते हो सर। अब इसको करोगे मेरे दोस्त तो 6 2 1 661 हो लिख सकते हो मेरे दोस्त। क्लियर? यहाँ 2/, क्या लिखोगे मित्र 2/3 लीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपका आंसर हो चुका है सर। नाराज जी मैंने पहले से कर दिया। तो आंसर पे डायरेक्ट पहुंचने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके पहुंच सकते हैं। ट्रिक का मतलब बेटा लास्ट कंप्लीशन। यहाँ पे डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई करना था। क्लियर था? किससे करना था, 5/3 से गुणा करना था। डायरेक्ट आंसर की तरफ चले आए। कुछ नहीं है, मैथ का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत होती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। मैक्सिमम स्टूडेंट डू नॉट लाइक टू टाइप प्रैक्टिस। इट इज द रीजन कि यू आर नॉट अंडरस्टैंड वेल एनी क्वेश्चंस। कहीं कहीं आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होती है।
जीवन में समय के अनुशासन ही व्यक्ति को शासन करने योग्य बनाता है। जीवन का सबसे कीमती चीज क्या है? समय बेटा। समय का पालन करो अच्छे से, बी पंक्चुअल। कहा जाता है कि जीवन में समय का अनुशासन ही व्यक्ति को शासन करने योग्य बनाता है। लक्ष्य का संधान वही कर सकता है जिसकी आंखों में सचलता है। जीवन में डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। समर्पण और जिज्ञासा, ये दोनों चीज जीवन का सबसे बहुमूल्य चीजें होती है। अब इसको करने के लिए बेटा आपके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट आना चाहिए। तो अपने अंदर बेटा इंटरेस्ट पैदा करो, आप सफलता की तरफ ऑटोमेटिक जाएंगे। लोग कहते हैं कि तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी में हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।